नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजिया। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे की। नीतीश राणे पिछले कुछ वक्त से अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। उनके विवादित बयानों को लेकर उनके ऊपर एफआईआर पे एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही है। बात करेंगे नीतीश राणे की जो पॉलिटिकल राह है, उस राह पर चलते हुए नीतीश राणे का जो पॉलिटिकल करियर है वो कितने खतरे में आ सकता है और किस तरह से नीतीश राणे हो सकता है कि अगर इस राह पर चले तो अपने पॉलिटिकल करियर के एंड पर आ जाए। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कुछ नेता जो पहले काफ़ी फायर ब्रांड हुआ करते थे, आज उनकी हालत खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी में क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नीतीश राणे कौन है। नीतीश राणे कनकौली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उनके पिता नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस वक्त वो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से बीजेपी के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। नारायण राणे का एक लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। शिवसेना से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। बाद में 2005 में वो शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में चले गए और उसके बाद 2015 में उन्होंने अपना एक अलग पक्ष बनाया और उसके बाद 2019 में उस पक्ष को उन्होंने बीजेपी में अलाइन कर लिया। तो एक लंबे चौड़े करियर से नारायण राणे आए हुए हैं और नारायण राणे के बेटे हैं नीतीश राणे। नीतीश राणे का जन्म 23 जून 1982 में मुंबई में हुआ था और पहला चुनाव उन्होंने कनकौली से ही लड़ा था 2014 में और उस वक्त 25,000 वोटों से वो जीत कर आए थे। एमबीए ग्रेजुएट हैं, यूके से उन्होंने पढ़ाई की थी और जब वो यूके से भारत आए तो उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और जब 2005 में उनके पिता शिवसेना से अलग हुए तो वो भी अपने पिता के साथ चले गए, कांग्रेस में वो शामिल हुए और उसके बाद फिर जब स्वाभिमानी संगठन बनाया गया तो उसको उन्होंने लीड करने का काम किया और 2019 में जब इसे अलाइन कर दिया गया बीजेपी में तो वो बीजेपी में पूरी तरह से ज्वाइन हो गए। तो लंबा चौड़ा नीतीश राणे का भी करियर रहा है, लेकिन 2019 के पहले तक नीतीश राणे का हिंदुत्व वाला बयान बहुत कम ही सुनने मिलेगा, नहीं के बराबर होगा। लेकिन 2019 से जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है या फिर उनका जो पक्ष था उसे बीजेपी में मर्ज कर दिया गया है, उसके बाद से ही लगातार नीतीश राणे जो है वो इस तरह के हेट पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान जो हैं वो लगातार चर्चा में रहे हैं। वैसे चर्चा में रहने की बात करें तो नीतीश राणे अभी से चर्चा में नहीं है। 2013-14 में वो गुजरातियों के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा ट्वीट करते हुए नज़र आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उन्होंने कई बार ट्वीट किया था। इसके बाद उन्होंने कई मूवीज़ को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया था। झंडा नाम की एक मूवी आई थी, उसमें भी जो एक कैरेक्टर था, कहा जा रहा था कि उनके पिता को पोर्ट्रे करने का काम किया गया था, उसको लेकर उन्होंने विरोध जताया था। इसके बाद एक चिंटू शेख नाम के एक शख्स ने उनके ऊपर फायरिंग करने का आरोप लगाया था, हालांकि उसमें वो बरी हो गए। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर कीचड़ डाल देना, पानी डाल देना, इन सारी चीज़ें को लेकर भी वो चर्चा में रहे हैं। लेकिन कम्युनल तरीके से अगर बात करें तो जो राइट विंग, जो एक्सट्रीम राइट विंग वाला बयान देना उन्होंने हाल ही में शुरू किया है। नीतीश राणे के पिछले कुछ दिनों में जो बयान सामने आए हैं उनके वजह से अब वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। नीतीश राणे ने कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से सितंबर की शुरुआत में, अहमदनगर में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मस्जिद में घुसकर मारने की बात कही थी। इसको लेकर 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं उनके खिलाफ। इसके अलावा 12 सितंबर को उन्होंने नवी मुंबई के उल्वे में एक गणपति पंडाल में जब वो गए थे तो वहाँ पर जो रियल एस्टेट एसोसिएशन के लोग थे और जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं उन लोगों को ये कहा था कि आप मुस्लिमों के साथ किसी भी तरह का व्यापार ना करें। तो इस तरह से नीतीश राणे जो है वो अपने विवादित बयान देते रहे हैं। फिलहाल इस वक्त नीतीश राणे की काफ़ी चर्चा हो रही है। नीतीश राणे
हेडलाइंस में बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर बने हुए हैं, उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन उनकी इस तरह की पॉलिटिक्स कितने दिन तक चलेगी और क्या उनका अंत एक बड़े नेता की तरह हो सकता है? मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जो बहुत ही तेज तर्रार एक्सट्रीम राइट विंग वाले नेता हुआ करते थे, जो लेफ्ट राइट एंड सेंटर बयान दिया करते थे, उन्हें किसी भी तरह की परवाह नहीं होती थी और उस वक्त वो काफी ज्यादा चर्चा में थे, लेकिन आज वो कहीं भी चर्चा में नहीं है। इस लिस्ट में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है उमा भारती का। उमा भारती एक वक्त तक भारतीय जनता पार्टी की काफी फायर ब्रांड नेता रही हैं। जब बाबरी मस्जिद का मामला सामने आया था तो उस वक्त उन्होंने किस तरह से तेज तरार बयानबाजी की थी। हालांकि उस वक्त उन्हें फायदा हुआ, लेकिन आज उमा भारती भारतीय जनता पार्टी में कहां पर है? भारतीय जनता पार्टी में आज उनका कद कहां है और उनकी बात कितनी सुनी जाती है, ये हम सभी देख रहे हैं। इसके अलावा अनंत हेगड़े, वो भी कई ज़्यादा विवादित बयान दे चुके हैं। उनकी भी हालत क्या है, कहाँ है आज वो, ये भी हमें पता नहीं। उनको लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए सीट भी नहीं दी गई। इसके अलावा साध्वी रितंबरा, ये भी भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड हैं और इनके बयान भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, लेकिन आज वो कहाँ है भारतीय जनता पार्टी में, उसकी भी ठीक से कोई खबर नहीं है, चर्चा में नहीं है, कोई कद नहीं है। इसके अलावा प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि एक हिंदुत्व का फेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया था 2019 में, आज कहाँ पर है किसी को पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में उनका क्या कद है ये किसी को पता नहीं। आज अगर देख लिया जाए तो पिछले 10-15 दिन या फिर एक डेढ़ महीने में उनका कोई बयान भी ऐसा नहीं आया या फिर उनसे रिलेटेड कोई खबर भी नहीं आई है। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह भी गायब है। इसके अलावा परवेश कुमार, राम बदूरी, कपिल मिश्रा, तेजस्वी सूर्या, ऐसे कई बड़े नेता थे जो एक वक्त तक अपने एंटी माइनॉरिटी स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में थे, लेकिन आज ये लोग खुद भारतीय जनता पार्टी में कहां पर है और इनका कद क्या है और उन्हें कितनी जिम्मेदारी दी गई है, इसको लेकर हम सभी जानते हैं कि आज उनकी हालत क्या है। तो अगर नीतीश राणे ऐसी ही इसी राह पर चलते गए और खास तौर पर महाराष्ट्र में जिसने आज तक कम्युनल पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ऐसे महाराष्ट्र में कम्युनल पॉलिटिक्स का फ्यूचर कितना होगा ये अपने आप में सवाल है। अगर बात करें तो कुछ ही ऐसे नेता हैं जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हुए बड़े बनते हुए नजर आए हैं भारत में। इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि फायर ब्रांड नेता रहे हैं बीजेपी के और आज वो मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि नाम के लिए मंत्री बनाया गया है। कहा यह भी जा रहा था कि जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें उनको बेगूसराय पर फिर से चुनाव लड़ाया जाए या ना लड़ाया जाए, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। तो ऐसे कई सारे नेता हैं जो फायर ब्रांड तो रहे हैं, लेकिन आज उनकी ही पार्टी में उनका कद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, बल्कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में भी जो ऐसे नेता थे जो इस तरह के ऊट पटांग बयान देते थे, आज उनकी पार्टी में कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे कि मणिशंकर अय्यर, जो विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी, AIMIM के नेता, उनका भी देश की राजनीति में, पॉलिटिक्स में कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये भी हम सभी देख रहे हैं। तो इस तरह के नेता जो कम्युनल बयान देते हैं, कम्युनल हेट्रेड पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो इनका जो पॉलिटिकल करियर होता है इसका टाइम काफ़ी कम होता है और कुछ वक्त तक तो ये चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आता है और खुद पार्टी जो है वो ऐसे नेताओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का काम नहीं करती है। तो नीतीश राणे आज जिस तरह की राह पर चल रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। उन्हें एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल करियर जो है अपना चलाना होगा एक बड़े नेता के तौर पर, एक अच्छे नेता के तौर पर। तो उन्हें ये सारी चीज़ें छोड़नी होगी और फिर
उन्हें राजनीति करनी होगी। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश राणे अपनी ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है जो पिछले कुछ वक्त से वो कर रहे हैं, इसको छोड़ेंगे? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।